सबसे पहले बात कर लेते हैं टीएच का उच्चारण आखिर कब था और कब दा होता है। ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये 2 मिनट की वीडियो होने वाली है। ये समझो अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो पूरी दुनिया मिस कर दी हो। ठीक है, रूल देख लेते हैं। रूल की बात कर ही लेते हैं। पहले तो रूल सभी के होते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले भी, अब दोबारा से बता रहा हूँ। रूल टीएच के बाद अगर EIY हो तो TH का उच्चारण दा होता है। TH के बाद अगर आपको EIY दिख जाए तो TH को हम दा पढ़ेंगे। वो किस प्रकार से पढ़ेंगे वो हम जान लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, TH के बाद क्या है, E है ना, और इसमें TH के बाद I है, तो इसके में TH के बाद Y है, तो इसमें TH के बाद E है, तो इसमें TH के बाद E है। सो हम जान लेते हैं कि इसको किस प्रकार से दा निकलेगा। प्रोनाउंसिएशन की बात कर लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन ये तो हमारे इंग्लिश वर्ड हो गए थे। दा का मीनिंग खास, ठीक है, दा का वहाँ भी होता है, कुछ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस का ये हाँ हो जाता है। दाई का हो जाता है आपका तुम या तुम्हारा, ठीक है। मदर का माता या माँ हो जाता है, ठीक है। फादर का पिता। तो ये हमने जान लिया TH को हम किस प्रकार से दा पढ़ते हैं। अब थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे की तरफ। एक और रूल जो आपका बच गया था वो ये था ब्रदर। TH के बाद में E आ रहा है तो ब्रदर का भाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट का रूल देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्या कहता है। अब इसी में से रूल नंबर 1 है आपका। रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। TH के बाद अगर अन्य अक्षर हो यानी कि EIY को छोड़कर तो इसका उच्चारण था होता है। यानी EIY को छोड़कर कोई भी वर्ड आए तो इसका उच्चारण था निकलेगा। TH के बाद में आना चाहिए, पर वो EIY को छोड़कर TH के बाद कोई भी वर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बट उसकी बात अलग करते हैं। पहले बात कर लेते हैं TH। ओ आ रहा है, TH के बाद U आ रहा है, TH के बाद A आ रहा है, तो TH के बाद R आ रहा है। तो इनमें से तो नहीं आ रहा, EIY में से नहीं आ रहा है ना TH के बाद में। सो इसका प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो थॉट पढ़ते हैं। थॉट का मीनिंग होता है सोचा, ठीक है। थंडर का हो जाता है गड़गड़ाहट। थैंक्स का हो जाता है धन्यवाद, ठीक है। थ्रोट का हो जाता है गला। अब कुछ एक जो आपको मैंने बता दिया था कि जो आपको याद रखना है, एक्सेप्शंस, अपवाद जो होते हैं वो आपको याद करने हैं। अपवाद में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, जो रूल के हिसाब से नहीं बात कर लेते हैं। अपवाद देखो, थिन, THIN, तो इसमें TH के बाद I आ रहा है तो ये आपको याद रखना है। TH के बाद थिन, दैट, ठीक है। दोज, थीम और 10। तो ये आपको कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने, ये रूल के हिसाब से नहीं चलने, ठीक है। ये सिंपल से कहने का अर्थ मेरा यही है कि आपको रूल के हिसाब से ये नहीं करना है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की बात हम अब करेंगे। TH के बाद अगर कोई अक्षर ना हो तो इसका उच्चारण था होता है। TH के बाद अगर कोई अक्षर ना हो तो इसका उच्चारण था होता है। यानी साफ सीधे शब्दों में कहूँ, साफ सीधे शब्दों में कहूँ तो लास्ट में TH दिख जाए, उसके बाद कोई वर्ड होता नहीं है तो उसका उच्चारण था होता है। लास्ट में दिख जाए तो ठीक। कुछ वर्ड ऐसे मिल जाएंगे हाँ जिनका नहीं होता, ठीक है। जैसे कि लास्ट में TH, तो फोर्थ का हो जाएगा आपका चौथा, अर्थ का हो जाएगा धरती, औथ का हो जाएगा सफ़ा, तो क्लॉथ का हो जाएगा कपड़े, ठीक है। हेल्थ का हो जाएगा स्वस्थ। सो ये रूल इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको कंफ्यूज करने वाले रूल है, ठीक है। सो ये इतनी सी वीडियो है, आप इतना बर्डन ले रहे हो। सो लाइक शेयर कमेंट।